ब्लड भी तो इम्पोर्टेंट है, कौन बोल सकते हैं? ब्लड, हमारे ब्लड डोनेट की पुनीत जैन हमारे बीच में है। पुनीत जी आइए। पुनीत जैन जी जो कि 99 बार 99 टाइम उन्होंने ब्लड डोनेट किया और आप समझ सकते हो उस साल नहीं। तो पुनीत जी के बारे में पुनीत जी से सुनिए 99 टाइम कैसे ब्लड डोनेट की और कैसे इन्होंने हेल्दी। पहली बात तो थैंक्स, ये मेरे लिए कोई नया मंच नहीं है, अब तक 25-30 अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, लेकिन हम लोग नाम और बुलाएगा। संमित्रा जी का स्पेशल थैंक्स कि इन्होंने मुझे इतनी दूर पीतमपुरा से मैं आज यहाँ आया। पहले तो मैं मना करने की सोच रहा था, लेकिन उनका जो अफेक्शन था उसकी वजह से मैं यहाँ आया। 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। पहले जो इन्होंने बोला ब्लड के बारे में, उस पॉइंट पे मैं आऊंगा। आज शहीदी भगत शहीदी दिवस है भगत सिंह का, तो पहली बात तो उनके लिए हम नमन करेंगे, एक श्रद्धांजलि उनको भेंट करेंगे। दूसरी बात, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे अभी गया है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना नारी शक्ति ज्यादा है। तो वही चीज है, आजकल एक नया स्लोगन आ गया है कि बेटी को फूल नहीं चिंगारी बनाओ। तो मैं वही चीज देख रहा हूँ कि जहाँ पर वुमेन का रोल ज्यादा होता है ना, वहीं पर प्रोग्राम और सक्सेसफुल होता है। और दूसरी बात, आप इन्होंने बात ब्लड के बारे में, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 99 टाइम दिया है, अभी 100 भी शायद 30 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो उसके अंदर आपका जो ब्लड के अंदर आपके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आम आदमी को नहीं पता होते हैं, और कई बार मिथ्स भी हैं। लोग डरते हैं कि ब्लड के अंदर देने, ब्लड डोनेशन के अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी, कोरोना टाइम है या फिर इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है कोरोना टाइम में, या कैंसर पेशेंट्स हैं, डेंगू पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं आप जूस पियो, कुछ करो। तो ब्लड के अंदर मिथ्स इतने ज्यादा है, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ब्लड के अंदर आप देते हैं तो सर्कुलेशन और अच्छी तरह होता है। और आपके अंदर जो आपका, जैसे अगर चोट लगती है किसी भी बॉडी पार्ट पे लगती है, और अगर आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो एक आर्मी की तरह काम करते हैं, वो पूरे खून में दौड़ते रहते हैं। जब कोई यहाँ पर अगर जुकाम हो जाता है तो ऊपर आके ना स्टिक हो जाते हैं और बाहर से आने वाली इन्फेक्शन को रोक लेते हैं। इस तरह से ब्लड और प्लेटलेट डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा है, आपका WBC है, काफी महंगे टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नाम दूंगा। उनके साथ मैं देखता हूँ कि कहीं भी कोई पेशेंट आया था, एक बार एंट्री होता है तो 10 लाख 15 लाख से कम बिल तो आता ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्लड के अंदर आप, हमारा मोटो है जीते जी रक्तदान मरणोपरांत अंगदान, और मोटो इज। और जो भारतीय जैन संघ वर्ल्ड का टॉप NGO है JNU का, उसकी एक ब्रांच है मोक्षपथ ब्लड, उसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ इंडिया का। काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे शंटी जी, आपके इंडियन आर्मी, राजीव गांधी, और 25-30 मीडिया चैनल्स में भी नाम आ चुका है। लेकिन हम लोग बस यही, मैं ये चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड करिए, लेकिन ब्लड इज अ वाइटल थिंग फॉर लाइफ। दैट्स इट, थैंक यू। संदीप जी एक बार आइए। अपने नाम के साथ Is it on now? My name is Vendrila Bhattacharya and I am fully enjoying today's evening. It was an amazing experience for me, and all the beautiful performances are going on, and we are just I'm just buzzing, right? And the thing is that from the bottom of my heart, I wish a very very good luck to this team and to this event, and for the upcoming days also I'm looking forward for more beautiful performances. Thank you so very much. संघमित्रा को आज से मैं नहीं जानती, मैं बहुत सालों से जानती हूँ। इनफैक्ट वो एकदम जब स्टार्ट उसने मेरे साथ ही किया था, बट तब वो बेसिकली डांसर थी। मेरा एक्चुअली इतना सब लोग हंसी मजाक डांस सब कुछ हो रहा है, बीच में काउंसलिंग के बारे में मैं एक्चुअली बोलना चाहती हूँ। काउंसलिंग बेसिकली सभी लोग ये जानते हैं, काउंसलिंग इज नॉट समथिंग दैट यू गॉट अ प्रॉब्लम, यू गो टू काउंसलर, शी विल गिव यू सम एडवाइस, सॉरी नो। काउंसलिंग होता है बेसिकली आपके अंदर जो होता है उसको आपने रिवाइव करना होता है। आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव करेंगे। बेसिकली काउंसलिंग इज इमोशनल बैलेंसिंग, वेलबींग।
आपके अंदर के जो नेगेटिव था, जैसे कभी आजकल बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है बच्चों के अंदर, एग्जाम से पहले एंजाइटी होता है, डिप्रेशन में आज आधे से ज्यादा लोग हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण कुछ नहीं है, इनफैक्ट यंगस्टर्स जो है आजकल बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी। हम जब जनरली हम बोलते हैं कि हम जब छोटे थे हमारे टाइम ऐसा हो। पनिशमेंट यही है, इन्होंने राइट हैंड से ही देंगे। अभी इनको राइट हैंड ठीक करनी है और राइट हैंड से इनका सम्मान करनी है। राइट हैंड से ही देंगे सारे। ये राइट आर्म मेरा वर्क नहीं करता ना, ये पीछे पड़े रहते हैं। मेरा ट्रेनी है यूकी बामरी, वो अभी वर्ल्ड में 29 प्लेस पर आया, इंडिया का नंबर 1। उसने रोहन बोपन्ना को पीछे छोड़ दिया और वो वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुका है। तो मैंने कहा तू भी अपनी कला को ऐसे ही दिखा, सबके सामने प्रस्तुत कर। तो धीरे धीरे ये मतलब आप लोगों ने जितना इसका डांस देखा होगा उससे कहीं ज़्यादा डांस हर मंडे को मैंने देखा है इसका। ये मेरे सामने ही ऐसे परफॉर्म करती थी जैसे अभी कर रही है। तो वहाँ से होते होते आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब इसने मुझे बोला कि दादा आप चलो, मैं वहाँ बुलाना चाहती हूँ, मैंने ही होस्ट किया हो। तो मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई इस बात की कि भाई जो मेरे सामने सब कुछ करती थी तो आज ये इतनी बड़ी हो गई कि भाई ये खुद ही होस्ट कर सकती है और मेरे को वहाँ पर इन्वाइट कर सकती है। तो आज तो मैं ही धन्यवाद दे रहा हूँ इसको कि मेरे को ही इसने उसलिए बुलाया और मेरे बच्चों को भी वहाँ तक पहुँचाने में इसने बड़ी मदद की। ऑलरेडी इन्होंने टेनिस में बच्चे इंडियन टीम में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप नहीं, वो तो एक वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका है, एक डिवीजन वर्ल्ड नंबर 3 रह चुका है। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडियन टीम में रह चुके हैं, मोर देन 25। तो अभी भी मैं सिखाता हूँ लॉन टेनिस को और मेरी मतलब 4-5 एकेडमीज हैं मेरे पास, 15-20 मेरे अपने कोचेज हैं। तो लेकिन ये बिल्कुल अलग है, मेरी फील्ड बिल्कुल अलग है, तो उसका कोई एडवर्टीजमेंट है नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे ये कर रही है अच्छा वैसे ही वो कर रहे हैं। आई फील प्राउड ऑन हर। मैं इसके लिए चाहता हूँ कि आप लोग सब इसके लिए ताली बजाएं। इसका सफर संडे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। संडे इनके एकेडमी है, ऑलरेडी बहुत बड़े एकेडमी है। कहाँ पर है सर बता दीजिए। ये अलग अलग जगह पर है कि गुड़गांव में है, दिल्ली में है, ये नारायणा के पास है, मायापुरी रोड पर है। ऐसे मेरी 5 एकेडमीज हैं अलग अलग। पर टेनिस तो चलो मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया। बहुत गरीब बच्चे को उन्होंने मतलब गेम सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं। तो मैंने ठान लिया, उन्होंने बहुत बार मैं ये प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोली थी। हर संडे मैंने सुबह जाऊंगी। आप लोगों को किसी को जाने हैं मेरे साथ जा सकते हैं, उस बच्चे को कोचिंग भी दे सकते हैं। तो मेरे साथ कभी कभी शौक हुआ जो उन लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे तो कर सकते हैं। अभी हमारे सामने गोल्ड किस को पसंद है? मैं ना ये उतारना भूल गया वहाँ पर। हाँ जी सही, एक कर बाइट ले लेते। सर नमस्कार। नमस्कार। सर का परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल, मैं बेसिकली एस टेनिस अकेडमी का डायरेक्टर हूँ और हम बच्चों को सिखाते हैं। और काफ़ी सालों से मेरे को 40 साल हो गए हैं वैसे इस फील्ड में। और वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 3 जूनियर्स में हमने प्रोड्यूस किया हमारी एकेडमी ने। और अप्रॉक्सीमेट 25 से ज़्यादा नेशनल चैम्पियन है हमारे इंडियन टीम में, अभी भी बच्चे खेल रहे हैं। और आज ही यूकी बामरी वर्ल्ड नंबर 29 हुआ है, तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और आज ये भी सब कुछ हुआ है तो आई फील प्राउड कि भाई हमारे देश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। एक हमारा प्रोजेक्ट है, दिल्ली सरकार ने मुझे आज से 20 साल पहले इसी परफॉर्मेंस के बेस पर फ्री लैंड दिया था, फ्री एकेडमी दी थी, जिसको मैं अभी भी रन करता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट हमने गवर्नमेंट स्कूल के कोई 2500 से ज़्यादा बच्चे अब तक ट्रेंड किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनमें से काफ़ी सारे बच्चे नेशनल लेवल पे खेलते हैं, एक बच्चा इंटरनेशनल पे भी खेला है। कुछ बच्चे रेलवेज़ में गए, कुछ बच्चे इंडियन नेवी में गए, कुछ एयरफोर्स में गए, ऐसे करके काफ़ी सारे बच्चे सरकारी नौकरियां भी पा रहे हैं। और अभी हम एक बच्ची को ट्रेन कर रहे हैं, बहुत छोटी है, बहुत गरीब घर की है, लेकिन खेल टेनिस के साथ साथ वो IAS की मतलब ट्रेनिंग भी हम उसको दिलवा रहे हैं।
स्कॉलरशिप भी दिलवा रहे हैं हमको। एक मेरा ट्रेनी है, कैवेंटर का जो डायरेक्टर है वो मेरा ट्रेनी रहा, तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं इस मामले में, अगस्त्य डालमिया। तो हम उसके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी मदद करते हैं हमेशा। और दिल्ली सरकार के भी हैं कि उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे रखी है कि हम वहाँ पर गरीब बच्चों की सेवा कर सकें। सर, आज आप उमंग महोत्सव कार्यक्रम में आए और आपकी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से आज आपको सम्मानित भी किया गया, संघमित्रा जी ने आपको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि संघमित्रा मेरी छोटी बहन जैसी है और उसने मेरे को और मेरे बच्चों को काफ़ी जैसे हेल्प की है। वो मेरी बेटी इसके भरतनाट्यम में PhD भी की है उसने, तो वो भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई है, तो वो सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं और इसमें संघमित्रा का भी हाथ है। और मेरा कंट्रीब्यूशन ये कह सकते हैं कि मैंने उसको बहुत सालों तक मंडे को परफॉर्मेंस देते हुए अपने घर में देखा है। मैं हर मंडे उसके पास जाया करता था, चाय भी पीता था और बाकी चीज़ें भी करता था। तो हर बार वो हमको कोई ना कोई नई चीज़ प्रस्तुत करती थी। तो मेरा वो 10-12 साल का उसके साथ जो शुरू का समय है वो बहुत अच्छे से मंडे बीता है संघमित्रा के साथ। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज उमंग महोत्सव में आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा महोत्सव रहा। जो भी प्रोग्राम रहा संघमित्रा मैम की तरफ से बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार। मेनली मैंने इस मैम के मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा नाम नरेश है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बट मैं मैम से मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा राइट आर्म वर्क नहीं करता, तो उसके वजह से मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे एक्सीडेंट के बाद जीने की चाह मेरी ख़त्म हो गई थी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी जीने की चाह, बट जैसे ही मैं मैम से मिला मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मतलब कहाँ हूँ। मतलब जीने की चाह इतनी, मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई मेरे अंदर कि बस कि नहीं, आज भी जीना है, कल भी जीना है, परसों भी जीना है, बस अब जीते ही रहना है। जब तक जीना है बस जीना है और हंस हंस के खुशी खुशी जीना है। मैम के अंदर ये है कि वो एक मोटिवेशनल कैरेक्टर है और मतलब वो ये है कि अपने सारे दुख घर पे ही है, घर तक ही है, और बाहर जो है वो बिल्कुल एक ऐसे एक मतलब एक बोलते हैं कि ऐसी वो लेडी है जो कि किसी को शायद दुख में देख भी नहीं सकती। तो मेरे को उनसे मुलाकात होकर भगवान ने शायद मुझे एक रास्ता दिया कि भाई जीने की राह तेरी यही है और यही पकड़ के रखना है। तो उनके साथ मैं टच में हूँ, मेरे को कोई 1.5 साल करीब हो गया है। तो मुझे अब लगा कि हाँ, ये है शायद ज़िंदगी असली। तो सबसे मैं टच में रहा और सारे के सारे वो टच में, और वो मेरे ख्याल से अगर वो खुश है तो दुनिया खुश है। ये मैंने उनसे बहुत अच्छा सीखा है कि खुश रहो और काम अपने आप खुशी के साथ बनते हैं। धन्यवाद सर, बहुत ही थैंक यू। नहीं, मैं अपनी गोपियों का धन्यवाद करूंगा, इस गाना को इतने मतलब मुकाम तक लाए वो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी गोपियों। सब लोग मिलके एक पीक हो जाए। आइए सब लोग मिलकर आ जाओ। सभी जानते हैं मेरे को कि मेरा क्या मतलब रोल था, क्या मतलब कैसे मेरा लाइफ। मैं 10 साल पहले मतलब मैंने शायद जीने की आस ही छोड़ दी। मतलब आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी आस बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह मैं चलता था कि 10-11 साल पहले मेरी क्या लाइफ है, क्या है, मैं वो सोचते हुए भी आज मैं डरता हूँ। ठीक है ना, कि जिंदा रहना है, मरने का मन है मगर मरने की हिम्मत नहीं है, बट जिंदा रहना और जिंदा लाश है। फिर मैं संघमित्रा मैम से मिला, मुझे वहां पता चला कि जिंदगी का महत्व बहुत होता है। वो आपके ऊपर है, आप उसे किस रास्ते में लेके जाना चाहते हो। अगर आप वहां पर ठोकर जहां पत्थर पड़े वहां चलना चाहोगे तो वहां पत्थर ही खाओगे। अपना रास्ता बदलना चाहिए और अपने रास्ते पे अपने आप को खुद खड़े होना है। आपने कोई नहीं आ रहा आपको सहारा देने कोई नहीं आता, आपको खुद खड़े होना है। पैर आपके हैं, शरीर आपका है, आपको खुद खड़े होना है। तो खुद ही सब कुछ करना है, तो फिर क्यों किसी की जरूरत है। बस रास्ते को ठीक अपनी मेहनत से बनो। खुशियां अपने अंदर है, बाहर झांकने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर कुछ नहीं रखता, बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है। उस अंदर जो बैठा हुआ है उसको जागरूक करना है, उसे जगाना है। ये मैंने मैम से सीखा। और आज जैसे मैंने देखा, थैंक यू, आज जैसे मैंने देखा कि मैम ही सबको गिफ्ट बांटने पे लगी हुई है, ठीक है ना।
तो मैं आज छोटा सा तोहफा ग्रेट सर, ग्रेट मैम को भी कोई देने वाला हो तो मैम को दिया जाए। तो मैं मैम को साड़ी देना पसंद करूंगा। और मेरी फ्रेंड है स्मिता जी, इन्हीं के थ्रू में ये साड़ी मेरे को मिली, इन्हीं के थ्रू है। अरे जरूर जरूर जरूर, पुण्य काम में तो जहाँ जितना हल्दी तो देखे ना बनता है, ये निकाल दूंगा। बहुत सुंदर है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा मैम को ये पसंद आए। और ये बंगाल की साड़ी है, सुनीता जी वो बंगाल से इनका शॉप है, तो बंगाल की साड़ियाँ मतलब ये इनके पास कई हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी जाएं इनके पास, देखें इनकी साड़ियाँ। बहुत सुंदर सुंदर साड़ी उनके अंदर भी है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आप कितने समय से संगमित्रा जी के साथ जुड़े हुए हैं अपने नाम के साथ? 12 साल से मैं संगमित्रा के साथ में अपने हूँ। नाम भी बताइए। मेरा नाम सुदेश है और मैं 12 साल से संगमित्रा के साथ में हूँ। जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? उमंग महोत्सव में आए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, मेल फीमेल दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया है संगमित्रा ने, उमंग, जिसमें हर किसी को अपने बारे में बताने का, अपने बारे में शो करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है और हर कोई यहाँ पे आके अभी एंजॉय कर रहा है और हर कोई अपने बारे में बता पा रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहा है। तो एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, वंडरफुल तरीका है जिसको ऑर्गेनाइज करके संगमित्रा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू। चलो आप बोलो। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम माधुरी अग्रवाल है। मैं प्रिंसिपल हूँ विनर्स पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 द्वारका और फाउंडर हूँ ग्रुप फ्लायर्स की। और आज का जो प्रोग्राम है ये संगमित्रा जी ने किया है, उमंग प्रोग्राम पैसिफिक मॉल D21 में, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और हम सब जो हैं इसका पार्ट बन के इट्स आवर प्लेजर टू बी द पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। मैम आज ज्ञानवर्धक बातें भी बताई गई, और मेल फीमेल दोनों ने परफॉर्म किया, हेल्थ से जुड़ी बातें बताई गई, क्या कुछ कहेंगे मैम इस प्रकार के कार्यक्रम? ये इस प्रोग्राम की खासियत रही, इसके अंदर केवल एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं किया गया, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के सभी ऑडियंसेस को एंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी दी गई। थैंक यू सो मच। ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही हैं, साथ ही बिजनेस से जुड़ी भी बातें बताई जा रही हैं, और आप अपने अचार का एक कलेक्शन लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार आई हूँ सुषमा जी के थ्रू, उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन यहाँ आके पहले डर रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत हो रही है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। इन प्लेटफॉर्म मित्रा जी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा लगा, ताकि आगे मैं भी किसी और को बता सकूं कि हाँ संगमित्रा जी ऐसे हैं या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। कितने समय से मैम अचार के इस बिजनेस में हैं आप, और घर से ही अचार बना रही है, कोई आपकी अपनी दुकान है? खुद मैं ही बना रही हूँ और घर से ही प्रॉपर मैं ही बना रही हूँ, और घर के लाल मिर्च हल्दी सब मैं खुद पिसवाती हूँ। आज कौन कौन से वैरायटी के अचार लेकर आए हैं? लाल मिर्च है, आम का अचार है, लहसुन का अचार है, गाजर खट्टा मीठा, और लहसुन, नींबू पीसी भी, नींबू खट्टा मीठा, मतलब ज़्यादा वैरायटी तो नहीं ला सकी, लेकिन जो मेन है वो मैं ले आई हूँ। और हम देख पा रहे हैं मैम कुछ ये मैं कैंडी का काम शुरू करने वाली हूँ, तो मैं अभी 2-4 सैंपल लाई हूँ, बाकी कैंडी का काम भी साथ साथ करूँगी। ये किस प्रकार की कैंडी है? ये जैसे इसमें पुदीने की और हींग की और आंवले की 3 तरह की मिक्सर, मतलब जैसे गैस वगैरह बने अगर, ये, और ये जवाइन की है, जवाइन जैसे पेट वगैरह दर्द हो तो बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से हो ना तो बच्चे खा लेते हैं। जी। आगे आंवला कैंडी है वगैरह सब रखूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। सोनिया खन्ना।